बने इश्यूज उठाए गए हैं उनको मिनिटाइज करके आपके साथ से शेयर करेंगे। और जैसा आपने सजेस्ट किया सर, पुराने पब्लिक दरबार्स में जितने हमारे इश्यूज उठे प्लस उनमें से कितनों का रिड्रेसल हो गया, प्लस उसमें से कितनों को एड्रेस करने के लिए हमें और फंड्स की ज़रूरत है, उसको भी हम कैटेगराइज करके सर आपके समक्ष हम प्रेजेंट करेंगे। सर मैं यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि वो इतने दूर दराज इलाकों से आए और उन्होंने अपनी अपनी इश्यूज़ को सर के समक्ष रखा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हमारा राब्ता होता ही रहता है सर, मगर आप जब आते हैं सर, सीनियर ऑफिसर सेक्रेटेरिएट से आते हैं, तो हमारी टीम को भी मोराल बूस्ट होता है और हमारे लोगों को भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है सर। तभी आज का चाहे पिछले 2 हफ्ते में 3 दरबार हो चुके हैं सर, मगर आज भी आपने देखा कि कितने एंथुजियाज्म से सब लोग आए, सभी डीडीसीज, मोस्टली डीडीसी काउंसलर्स भी यहाँ पे आए और दूर दराज से लोग भी आए सर। तो लोगों का विश्वास अभी भी है कि पब्लिक दरबार्स में वो उठाएंगे तो सर उनको रिड्रेसल मिलेगा। और हमारी पूरी टीम यहाँ पे सर डेडिकेटेड है एंड वी हैव अ वंडरफुल टीम एट उधमपुर सर। एंड हम ये आपको पूरा आश्वासन देते हैं सर कि जो भी इश्यूज उठाए गए उनको हम ड्यूली एड्रेस करें। वो डिप्टी कमिश्नर कर देंगे और जो यहाँ नहीं हो सकती वो स्टेट लेवल पे, वो मेरा काम होगा कि मैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को या फाइनेंस को दे दूँ, तो हम सेग्रीगेट कर लेंगे। और हम लोग पिछली बार जितनी 3-4 मीटिंग है उसको भी सेग्रीगेट करेंगे कि कितनी डिमांड्स है जो मीट हो गई हैं लोकली और कितनी डिमांड्स है जिसमें एक्स्ट्रा फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे हिसाब से यही अप्रोच ठीक रहेगा। मान लीजिए आपकी 50 डिमांड थी, 40 यहीं से फुलफिल हो जाएंगी और 10 यहाँ से नहीं होंगी, तो सेक्रेटरी लेवल पर हम लोग अप्लाई करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप भी अपने घरों में घर चलाते हैं, वैसा ही घर चलाता है ऊपर में जो बैठे हैं वो भी घर ही चला रहे हैं। एक घर में कितनी डिमांड्स हैं, आप भी फुलफिल नहीं कर पाते हो ना। आपके बेटे को यार मोबाइल चाहिए एप्पल का, किसी को कुछ चाहिए, किसी को जूता चाहिए, है ना। बट आप भी क्या करते हो, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको पहले करते हो। उसी तरह से सरकार भी करती है। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं सुनती है, बट सरकार लिस्ट करती है ना। और फंड्स लिमिटेड है, तो पैसा लिमिटेड है ना, सरकार के पास भी लिमिटेड है, कोई इनफिनिट थोड़ी है कि जाना है और कहीं से ATM से पैसे लाने। तो वो भी क्या करती है, सब सारी जगह डिमांड कंपाइल होती है, फिर उसकी कैटेगराइजेशन करती है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से है ना, उनको फर्स्ट लिस्ट में करती है, फिर सेकेंड लिस्ट में, फिर थर्ड लिस्ट में। तो इसलिए हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमारी बात यार 4 बार बोल दिया अभी तक हुआ ही नहीं। अरे वो आपका नोटेड है बट अभी उसका नंबर नहीं आया है ना, क्योंकि सरकार में बहुत बड़ी लिस्ट है ना। तो आपका ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आएगा, आएगा जरूर, है ना। और जो इन्होंने बोला यार फ्रॉड का, वो देख लीजिएगा, है ना। और रेवेन्यू में अगर कोई आपकी पर्टिकुलर कंप्लेन है तो वो जरूर DC को बता दीजिएगा। अगर कोई फर्द लेने में आपको बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है या कोई सर्टिफिकेट, रेवेन्यू इतने सारे सर्टिफिकेट दे रहा है, उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो आप अलग से मुझे बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं ना। क्योंकि मेरे पास जो डिपार्टमेंट हो तो रेवेन्यू हो, तो वो मैं इमीडिएट सॉल्व करूँगा, वो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर जरूर करूँगा। तो उधमपुर से अगर मुझे कोई डिमांड आएगी कि मुझे इस सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो रही है, जो हो रही है, देन नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन क्विकली। तो मेरे तरफ से बस इतना ही है। बाकी DC मैम अगर इसको कुछ बोलना चाहें तो ठीक है। सर कोई भी कंपनसेशन नहीं मिली है सर, उसको देखिए गाड़ी का बार इशू आता है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये 99 में स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। और स्कीम की गाइडलाइन में ये था कि गांव वाले फ्री में सड़क देंगे और रोड बनाने का काम सरकार करेगी। ये बेसिक गाइडलाइन था, ठीक है ना। पूरे इंडिया में ये पूरे इंडिया में स्कीम चली है ना। उसमें स्कीम में यही था कि सड़क, जो जमीन है वो गांव वाले फ्री में देंगे और सड़क सरकार बनाएगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये हुआ कि नहीं, हम फ्री में नहीं देंगे, हमें जमीन के ही पैसे दे दो। तो वो स्कीम गाइडलाइन में नहीं था और ना उसके लिए रिलीज हुआ। फिर क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अलग से एक पैकेज निकाला और JNK को रिलीज किया गया कि भाई स्कीम को तो हम नहीं ट्रीट कर सकते, रेस्ट ऑफ इंडिया में तो ये नहीं लागू हो सकता, नहीं तो सड़क बनेगी नहीं, कंपनसेशन में पैसा चला जाएगा सरकार का। आप समझ गए ना, स्कीम ऐसे बनी थी। इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब बोला है कि नहीं, जब बाकी जगह कहीं नहीं दे रहे हैं तो वाई वी आर गिविंग इट टू जम्मू कश्मीर। इसलिए कहीं बात लटक गई है, लेकिन अभी बात चल रही है ना कि सर एक बार एक्स्ट्रा पैकेज दे दीजिए ना, कुछ लोगों का रह गया तो उनको हम पैसा दें। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि क्लियर कर दूँ आपको कि PMJSY की स्कीम में क्या प्रॉब्लम रही है। थैंक यू सर, आपने आज इतना टाइम उधमपुर बहुत प्रॉम्प्टली सभी को अच्छे से सुना और सभी को काफ़ी हद तक इश्यूज को क्लैरिटी आ गई है कि हमें किस दिशा में जाना है, कौन सी इश्यूज आज हमारे लेवल पे अचीव हो सकते हैं और जो सर आपके लेवल पे टेकअप करने की। पब्लिक दरबार का जो कॉन्सेप्ट है ना, पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से चल रहा है और इसमें सीनियर सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और पब्लिक की जो ग्रीवेंस होती है, नॉर्मली जैसे आज सारे लोग आए थे, DDC मेंबर्स थे, सरपंचेस थे,
आम पब्लिक थी, है ना, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, चाहे सड़क की, पानी की, बिजली की, कहीं पे स्कूल की डिमांड्स थी, उसको नोट किया गया एंड उस पे अब देखा गया कि कितनी डिमांड्स है जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज से कंप्लीट हो सकती हैं और कितनी डिमांड्स है जिसमें एक्स्ट्रा फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग डाटा कंपाइल कर रहे हैं और इनफैक्ट बहुत सारे इश्यूज़ का तो ऑन स्पॉट ही डीसी ने सॉल्यूशन दे दिया है और वहीं पर रिज़ॉल्व हो गया। तो बाकी जितनी डिमांड्स हैं जो अभी नहीं ऑन स्पॉट रिज़ॉल्व हो पाए, वो हम लोग देखेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज से रिज़ॉल्व हो जाएंगे और कितने हमें स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। थैंक यू।